ओम शांति। मेरे को ना बहुत वेट करना पड़ा यहाँ आने के लिए। इतना मेरे को इच्छा होती थी आने की, मैं आऊँ, तो फिर लगता था पता नहीं है लोगों को अच्छा तो लगेगा ही, पर दूसरे और भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो मैं 2014 में आया था पीछे, सिर्फ एक सुबह क्लास से मिला था। तो जो कहा ना, जो प्रोग्राम 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, उसी समय मधुबन में हमने प्रपोजल दिया था, उसका प्रेजेंटेशन दिया, तो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो उसके लिए पहले दिल्ली में, मैं ग्रेटर नोएडा का कोई बहन मिली मेरे को, तो उन्होंने ऑफर कर दिया। मैं कि चलो कहीं तो प्रोग्राम मिला, क्योंकि आइडिया कुछ नहीं था भारत में उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो जब किसी ने ऑफर दे दिया, मैं फटाफट जाना, पर क्या आया पहले मैं यहाँ पर। तो उस समय भी मौका मिला था। फिर मैं सोचता था कि यहाँ तो इतना सारा सेंट्रल लोकेशन है, कितने स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज, हर जगह ये प्रोग्राम हो सकता है। तो मैं पिछले 5 महीना में 3.5 महीने के करीब, या 3 महीने मैंने ट्रैवल किया है। उसमें 75-80 प्लेसेस आई हैव विजिटेड, और 350 350 प्रोग्राम कर लिए इन दिनों में। 300 तो कम से कम हो गया, अभी पता नहीं है। हर रोज के 3 तो हो जाते हैं, कई बार 4-5 भी हो जाते हैं, पर 3-4 तो रेगुलर जैसे होते हैं। बस मेरे को एक लगन लगी हुई है। अभी मैं जैसे आपको देख रहा था, मेरे को एकदम लगता था मैं देवताओं को देख रहा हूँ। ऐसा फील होता है कि स्वर्ग जो है ना, आया हुआ है। लोग कलयुग की बात करते हैं, संगम की बात करते हैं। सचमुच में मेरे को तो अभी लगता है कि लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता है स्वर्ग। हम स्वर्ग में कौन होते हैं? देवता होते हैं। और देवता जो होते हैं वो देने वाले होते हैं। देने वाले को देवता कहा जाता है ना। तो क्या है कि मैं जब से बाबा के पास आया, 74 में आया था मैं, 1974 में, तो यही था मेरे को। वो कहना तुमको देवता बनना है। मैं बिगड़ा हुआ था कॉलेज में, सब बुरे काम करते थे। वैसे हम अग्रवाल परिवार के हैं, तो हमारे घर में बस प्याज के सिवाय और कहीं आगे नहीं बढ़, बिल्कुल बाकी चीजें ठीक, सात्विक खाना। और मैंने कॉलेज में जाके सब कुछ गलत काम करना शुरू किया। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन, शरारतें करना, टीचर को तंग करना। उनके ऊपर पेपर बॉल भी फेंकता था मैं टीचर के ऊपर। इतना मैं शरारती था। पढ़ाई नहीं करना, कर करा के पास हो गए। और फिर घर में बैठे इंतजार कर रहे थे रिजल्ट की, तब मैं ब्रह्मा कुमारी से हमारे घर में आ गई। उन्होंने नया नया सेंटर खोलना था, जगह नहीं मिली, तो हमारी बुआ ने उसको दे दिया कि आप आ जाओ। मैं बहुत तंग होता था बुआ से, क्योंकि वो ज्ञान का ऐसा बोलती थी, मेरे कान पक जाते थे। कहते थे अभी विनाश आ रहा है जो ना ब्रह्मा कुमारी में होंगे वो बच जाएंगे, बाकी सबका विनाश होगा। मैं कहता कि बम फूटेगा ना, हम दोनों साथ साथ हैं, आप बच जाएंगे और मैं मर जाऊंगा है। मैं क्या, कैसे होगा ये? तो कितना मेरे से, एक बार मेरे को बस में जाना था, वो लेकर गए, लुधियाना जाना था। तो कहती कोई नहीं है मेरे साथ, आप चलो। तो मैं चल पड़ा। वो ज्ञान का जो उन्होंने शुरू किया, मैं 18 वर्ष का था उस समय। मैं कहता कब खत्म करेगी? मैं हूँ। मैं इंटरेस्ट भी नहीं शो किया, इधर उधर देख रहा था, तभी भी नहीं मानी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, तभी भी कंटिन्यू किया। फिर मैंने नीचे आंखें बंद कर दिया। इतने में 3-4 आसपास के लोग थोड़ा उत्सुकता हो जाते हैं, ऊंचा बोल रही थी, नशा है ना। तो वो तो और भी उसको नशा चढ़ गया। मैं तो इतना तंग आया, आगे से कभी उनके साथ नहीं जाने का है। तो जब ये बहनें हमारे घर में आ गई, उन्होंने जगह दे दिया, तो वो कहती हैं आपकी गेस्ट हैं, ये बहनें गेस्ट हैं, आप इनकी मदद करना।
तो मैंने कोने में जाके कहा, मैं मदद कर दूंगा जो चाहेंगे, पर कह देना ज्ञान मत दे मेरे को, तंग आ गया हूँ। तो कहते ठीक है ठीक है। तो मैंने 8-10 दिन उनको ऑब्जर्व किया, तो तब मेरे को लगने लगा, मैं थोड़ा सा फील हुआ मेरे को कि ये ना साधु संतों की तरह नहीं है, घरों की तरह हैं। दे बिलोंग टू गुड फैमिलीज, दे कुड हैव लेड वेरी गुड लाइफ, लेकिन उन्होंने ये तय किया ये जीवन बिताना है। उनका खाना सिंपल, उनका पहरावा सिंपल, और लेकिन मुस्कुराहट जो होती है ना, एक जेन्युइन स्माइल। सबको पता चल जाता है जब आर्टिफिशियल कोई स्माइल करता है। तो जोर से ग्रिन करेंगे, फिर जैसे ही बंदा दूर जाता है एकदम चेहरा लटक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? मुस्कुरा के हाँ क्या, जैसे लगता है कि पता नहीं आप ही सब कुछ हो, और जैसे ही उधर साइड में गए फिर चेहरा वैसे सीरियस होता कि नहीं होता है। तो तब लगता था ये हमारे साथ रहती है, उनका जेन्युइन स्माइल है। तो तब मेरे को लगता है इनको कुछ मिलता है। फिर वो मेरे को कहने लगे, कहते हैं भी आप हमारे से डरते क्यों हो, हैं? आप इंजीनियर, हम पकड़ के थोड़े बिठा लेंगे, आप ये लो, जैसे आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है वैसे ये ले लो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कोर्स करना शुरू किया, तो कहते तुम देवता बनोगे, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। मैं कि ये देवता बनने की बात करते हैं, मैं थोड़ा सुधर जाऊं वही कम है क्या, मेरी बुरी आदतें छूट जाए। पर हुआ क्या, मैंने कहा देवता किसने देखा है, कहते हैं आप ट्राई तो करो। फिर मैंने कहा अच्छा 6 महीना मैं ट्राई करूंगा। कहते हैं अगर 6 महीना ट्राई करना तो पूरी धारणाओं पर चलो। मैंने कहा क्या बताओ, तो तब उन्हें सारी धारणाएं बताई। मैंने एक हफ्ते में ही सब कुछ, सारी धारणाएं एक हफ्ते में शुरू हो गई मेरी। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन सब खत्म हो गया। तो तब मेरे को लगा एक प्रोसेस है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हम प्रोसेस देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखते हैं, है ना, एप्लीकेशन देखते हैं। अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ एक हफ्ते में, तो इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, देवता भी बन सकता हूँ। तो स्वर्ग की स्थापना भी पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे मेरे को ना एक ना प्रैक्टिकली ऐसा फील होने लगा। तब मैं पहले होता था क्या प्रूफ है कि स्वर्ग होगा, अब मैं कहने लगा क्या प्रूफ है नहीं होगा। आप प्रूफ करके देखो कि नहीं होगा, क्योंकि कितने साइंटिस्ट, कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कितने एस्ट्रोलॉजी सब बताते हैं ना, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाले, कि साइकिल लाखों करोड़ों वर्षों का नहीं है, हम बंदर नहीं थे। और हम कितना देवताओं की चर्चा होती, सब लोग बातें करते हैं। तो तब मेरे को लगने लगा इसको सिंप्लीफाई करो, इंजीनियरिंग का मतलब सिंप्लीफाई। और एक मेरे को अंदर में होता था कि देवता हम योग से नहीं बनेंगे, ज्ञान से नहीं बनेंगे, हम योग देवता बनेंगे कर्मों से। ज्ञान और योग एक साधन है, ज्ञान एक समझ है, लेकिन जब मैं उसको इंटरेक्शन में लाता हूँ, लोगों से डील करता हूँ, तो कितना ज्ञान किसको कब देना है, आर्ट ऑफ डिलीवरी, फिर वो विजडम बन जाता है हमारा। विजडम है समझ, माना समझदारी से यूज करना ज्ञान को, तो वो अप्लाइड नॉलेज हो गया। और ऐसे जब हम योग लगाते हैं, योग से हमको मिलता है प्यार और खुशी। तो वो प्यार और खुशी आत्मा में जाती है, और वो फिर आत्मा से शरीर में जाती है, तो शरीर में एनर्जी पैदा होती है। आपने देखा होगा ना, जिस दिन आप खुश होते हो 4 घंटे भी सोएंगे एकदम अलर्ट होते हो, लेकिन जिस दिन आप उदास होते हो 8 घंटे भी सोएंगे फिर भी आपको थकावट महसूस होगी। तो कहेंगे ना, हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। ऐसे देखो, कभी आपको, आप बिल्कुल थके हुए हो, एक भी ड्रॉप एनर्जी का नहीं है, कोई आपके पास आके ना, बहुत बहन ने कहा प्लीज ये काम कर दो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे लगेंगे, तो क्या हाल होता है आपका, ओ माय गॉश मैं कैसे करूंगा। लेकिन आप करने लग जाते हो, फिर वो काम पूरा हो जाता है, खुश हो जाते हैं दोनों, लेकिन वंडर कि आपकी थकावट भी गायब हो जाती है। ऐसा अनुभव किया हुआ है? तो ये देखो, इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ से आई 2 घंटे की, थके हुए थे। तो कहना इसे, इट वॉज द एनर्जी ऑफ लव। तो फिर कह सकते हैं लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी।
तो मेरे को ना इस तरह का ना, मैं क्लैरिटी से बड़ा, मैं दिमाग खाता था सबका, बहनें भी डरती थी मेरे से, पर मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी, क्योंकि जीवन बदलना का है। तो मैं ऐसा, क्योंकि आई वॉज रेडी टू चेंज माई होल लाइफ, पर उसके लिए कुछ तो देखना पड़ेगा ना। आप कहते हैं ना, आदमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा फेथ भी अनुभव के साथ साथ बढ़ा। नहीं तो वो ब्लाइंड फेथ होता है। फेथ होता है कि जहां तक आपको पता है एक स्टेप और करेज का लेना, वो फेथ करवाता है हमारा। लेकिन फिर आपका अनुभव और बढ़ता है, फिर आपका और फेथ बढ़ता है, तो वो ना मतलब कि प्रोग्रेसिव होता है। तो ऐसा मेरे को अंदर में लगता था। और फिर मेरे को ये भी समझ आने लगा कि जब तक हमारा कोई, कहते हैं ना, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने ऑफर किया था बर्तन साफ करने का। मैं सबको यही सुनाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को होता है कि मैं कहीं भी नहीं छोड़ता हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे को अनुभव वो उस चीज का। तो क्या मेरे को फील होता था, जैसे हमारे शरीर में ब्लड ब्लड जहाँ नहीं होता है तो वो शरीर वहाँ खत्म हो जाता है ना, काटना पड़ता है या उसको खत्म करना पड़ता है, डेड हो जाता है। ब्लड से शरीर, ऐसे ही अभी पता लगा आत्मा से शरीर चलता है। तो आत्मा की शक्तियां हैं, प्यार और खुशी और शांति, ये मुख्य हैं। तो क्या ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि आत्मा से जो निकल रहा है सारे शरीर में फैला हुआ है, कण कण में प्यार खुशी शांति है। तो माना अगर मैं इसको टच करता हूँ, इसके द्वारा प्रकृति में प्यार खुशी शांति जा रही है। अभी देखो, मतलब कि मेरे को तब मैं इमेजिन करता था बड़ी बड़ी चीजें, ऐसा लगता था मेरे प्यार और खुशी, जैसे पसीना होता है, पसीना बाहर निकलता है ना, उसकी थोड़ी स्मेल भी होती है। तो ऐसे क्या प्यार खुशी शांति की स्मेल नहीं हो सकती, खुशबू? तो इसका मतलब क्या है, अगर हवा मेरे को टच करके जा रही है, उस हवा में प्यार खुशी शांति आ रही। जैसे कोई गर्म रॉड होती है, पानी उसमें से गुजरता है तो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हम ऐसा महसूस नहीं कर सकते, जो हवा मेरे को टच कर रही है वो भी प्यार और खुशी से भर गई है और चारों तरफ फैल रही है। क्योंकि हम कहते हैं ना, आत्मा से ही प्रकृति में जान है। तो ऐसा मेरे को महसूस होता। तो जब मैं बर्तनों की भी बात करता, धोने की, मैंने क्यों कहा कि जब मैं पानी को छूता था मेरे को लगता था जितना मैं पानी छू लूं उतना वो नाली में जाएगा, वहां पे प्यार और खुशी लेकर जाएगा, फिर नाले में जाएगा, फिर दरिया में जाएगा, और एंड में सागर तक भी जाएगा। तो मेरा प्यार और खुशी जो मैं बर्तनों में लगा रहा हूं सागर तक पहुंचेगा। वो है तो देखो बचपने की बातें ना, है ना। कोई कहेगा ये क्या शेख चिल्ली, शेख चिल्ली लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन मेरे को, मैं छोटा, क्योंकि बाबा ने हमको आके छोटा बच्चा बना दिया। छोटा बच्चा तो कोई भी इमेजिनेशन कर सकता है ना, तो मेरी यही होती थी। और फिर मेरे को लगता है जब मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ तो जैसे मैं बर्तनों को रगड़ रगड़ के जैसे नहला रहा हूँ, है ना। माँ कैसे नहलाती है बच्चे को, रगड़ रगड़ के नहलाती ना, ऐसा मेरे को फील होता। मैं भी उसको, मैं उसकी मसाज कर रहा हूँ। और जब बर्तन धुल के साफ होके चमक उठते तो मेरे को लगता बर्तन बड़े खुश होके मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। कहते देखो हम गंदे पड़े हुए थे, लोगों ने खा पी के छोड़ दिया, तो देखो हमारे को मक्खी मरचे भी तंग कर रहे थे, आपने हमको साफ कर दिया है ना, थैंक यू सो मच। अभी हम अच्छे बर्तनों में जाके बैठेंगे। अभी देखो ये चीजें मेरे को ख्याल नहीं आती, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना। हमारे घर वाले कहते थे तूने इंजीनियरिंग इसलिए पास की है कि जाके ब्रह्मा कुमारी के बर्तन साफ करो। मेरे को मोहम्मद तुगलक बोलते थे वो, है ना, उसको पढ़ा लिखा, है ना। सब ऐसे ऐसे मेरे पर, मेरे को नशा चढ़ा होता था, मैं भी मुस्कुरा देता था। पर देखो मेरे को सीक्रेट मालूम पड़ गया खुशी कैसे मिलती है। मैं बहनों को देखता, तब मेरे को लगता उनकी दुआएं मेरे को मिल रही हैं। तब लगा दुआएं सिर्फ बड़ों से ही नहीं मिलती हैं, छोटों से भी दुआएं मिलती हैं जब आप किसी की मदद करते हो। तो मेरे को सीक्रेट मालूम पड़ गया। तो मैं सिविल इंजीनियर था, अभी मेरे को प्यार खुशी शांति को यूज करना शुरू किया, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो मैं स्पिरिचुअल इंजीनियर बन गया।
अभी मेरे को हैप्पीनेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, अभी मैं हैप्पीनेस इंजीनियर बन गया। तो मैंने इंजीनियरिंग पूरे जीवन में यूज की है। तो मैं अभी अमेरिका में भी गया, सीक्रेट वहां भी ले गया। तो लोग बड़े बड़े काम करते थे, मैं चुप रहता था, और जब बर्तनों की बात आती मैं हाथ खड़ा कर देते, सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन साफ कोई करना नहीं चाहता, हाथ गंदे हो जाएंगे। पर मैं तो बर्तन साफ करता, गीत गाता था। लोग कहते तुम गीत क्यों गा रहे हो? मैं क्या, मैं बर्तनों को सुना रहा हूँ। पता नहीं मतलब मेरे को कैसा नशा होता था। मैं कई बार अभी मैं सोचता हूँ वो कहाँ से खुमारी चढ़ी हुई थी। और तो क्या देखता, थोड़े समय में 2-3 बहनें आके पूछना शुरू कर देती। मैंने कहा आप क्यों आ गए? ये तो मेरा काम था। कहते हमने आपको बड़ा खुश देखा, हमको भी खुश होना था, तो हम आपके नजदीक आ गए। अभी खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पहुंचना शुरू कर दिया। मैं कहा वाह, ये तो मदद मिल गई जब आप खुश रहते हो। पर एक दिन मैं गुस्से में था। उस दिन मैं गुस्से में करता, कोई मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा है। तो पर आप लोगों को तो गुस्सा नहीं आता है ना? है? नहीं नहीं, कहाँ आता आ गए हैं। भारत में रहते हैं, इतना जोक करते हैं। अच्छा, आ जाता है ना, आता है, आता थोड़ा थोड़ा सबको आ जाता है सबको थोड़ा थोड़ा। हाँ है। हाँ, दिखावटी गुस्सा भी है, पर आ जाता है ना। तो मेरे को भी आया हुआ था। उस दिन वो दूर से कह रहे थे, हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड। और जब तक मैं अपना चेहरा उठाऊं वो गायब। मैं क्या, आज क्या बात है? तब लगा मैं गुस्से में हूँ, गुस्से वाले के पास कौन कौन आएगा। पर क्वेश्चन था गुस्सा उनको कैसे पता चला मैं गुस्से में हूँ। तो लोग कहेंगे वाइब्रेशन मिल जाती है ना, चेहरे से मालूम पड़ जाता है कि नहीं है? सबको मालूम पड़ जाता है ना, तेरी मम्मी को मालूम पड़ जाता है गुस्से में। हाँ, चेहरे से पता चल जाता है। पर उससे भी इजी तरीका है, बर्तनों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है कि नहीं है ना? सबको। जिस दिन आप गुस्से में होते हैं उस दिन तो बर्तन भी घबराते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, आज तो हमको ये गिराएगा, हमको भिड़ाएगा, हमको तोड़ा तोड़ेगा। होता कि नहीं होता है? दूसरे भी कहते हैं अरे तुम सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों उठा रहे हो, हैं उस पर क्यों निकाल रहे हो, शांति से करो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो माना जो हम काम करते हैं तो हमारे जो मन की स्थिति उस पर देखो, प्रकृति पर असर आता है कि नहीं आता है ना? गुस्से में दरवाजा भी बंद करेंगे, ऐसे करेंगे जिस दरवाजा तोड़ देंगे, है। और जमीन पर भी चलेंगे तो धम धम, जैसे कहते रावण आ गया है ना? रावण जमीन पर चलता तो जमीन कांपती थी। तो गुस्से वाले का ऐसा ही होता है। पर कहने का मतलब ये है कि देखो वो आवाज तो घर तक जाएगी बच्चों की, लेकिन वाइब्रेशन जो है ना वो यूनिवर्स के एंड तक जाती है। आप कभी तालाब में पत्थर डालोगे ना, उसकी ना जो वेव होती है बनती है ना, कहाँ जाके खत्म होती है? किनारे तक, तब तक नहीं खत्म होती है। तो हमारा भी जो कोई कर्म कुछ भी जैसे करते हैं ना, उसका इफेक्ट पूरी यूनिवर्स तक जाता है। माना प्रकृति में एक अच्छा काम करते हैं, प्रकृति खुश होती है, मजबूत बनती है ना, स्ट्रेंथ आती है, तो वो रेगुलेट होती है। और जब हम गलत काम करते हैं, ताकत कम हो जाती है, फिर इरेगुलर हो जाती है, फिर वो कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, ये आता है सब कुछ। अभी देखो हम मुख से कोई बात करते हैं, आपने किसी को मुख से बात करके ना खुश किया, उनको अच्छा फील कराया, तो मुख खुश होगा ना कि तूने मेरे को यूज करके ना अच्छा काम किया है। तो मुख भी मुस्कुराएगा, वो हेल्दी बनेगा। तो उसका पता कैसे चलेगा? फेस लिफ्ट हो जाता है, मुस्कुराहट का पता चलता है कि नहीं? और जब कोई गलत काम किया, किसी को दुख दिया, मुख करेगा तो सही क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उसको दुख होता है कि तूने मेरे को यूज करके गलत काम किया है, बुरा काम किया है। तो वो भी उदास हो जाता है, वो भी जैसे है ना कमजोर हो जाता है, तो लटक जाता है। तभी कहते हैं लॉन्ग फेस, कहते हैं ना चेहरा क्यों उतरा हुआ है, ग्रेविटी नीचे खींच लेती है उसको। खुश रहेंगे तो ग्रेविटी अगेंस्ट जाएंगे ऊपर। लोग आजकल फेस लिफ्ट की बात करते हैं ना, आप खुश रहेंगे, आपको फेस लिफ्ट की जरूरत नहीं है, नेचुरल फेस लिफ्ट होगा। लोग इतना पैसा खर्च करते हैं आजकल, आपको मालूम है ना?
आपका नेचुरल फेस लिफ्ट रहेगा। कहने का है कि जो कर्म हम करते हैं, तो मेरे को इस चीज़ का बड़ा एहसास होता था। तो मैं वो चीज़ को एंड तक उसको यूज़ किया। ऐसे ही फिर हम कहते हैं भी धन की बात होती है, क्योंकि उस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब थी फाइनेंशियली। क्या था, एक समय हमारा बिजनेस होता था, सब बड़ी दुकानें होती थी, पर आपने नोट किया होगा 2-3 जनरेशन के बाद ना जब सहूलतें मिलनी शुरू हो जाती है, पैसा फ्री आना शुरू हो जाता है, बच्चे वो बिगड़ जाते हैं 1-2 जनरेशन के बाद। वो ना बस ना निखट्टू निखट्टू बन जाते हैं, काम नहीं करेंगे, पैसा फ्री में मिल रहा है, होशियार नहीं बनेंगे, नालायक बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा भी हुआ, बैंकरप्ट हो गए, कुछ नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से मेरे को इंजीनियर बनाया था उन्होंने, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अभी पता चला, जब तक हम बीज नहीं डालेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। तो ये हमने कर्मों से सीखा। तो मेरे को तो होता, मेरे को तो करना है, पर पैसा होता है, कई बार घर में पूरा खाना भी नहीं होता था हमारे। कई बार मतलब कि कुछ भी करते, कई बार हमको दिक्कत आती थी, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है। पर मेरे को होता था, मेरे को करना है जरूर, तो मैं कैसे करूं, है तो है नहीं, तो मैं कैसे यज्ञ में डालूं। बाबा ने कहा ना, गरीबों के एक एक पैसे से स्वर्ग बनेगा। मेरे को बताया गया, जब तक आप धारणाओं पर नहीं चलेंगे ना, बाबा आपका पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो सच सच स्वर्ग की स्थापना में काम ही नहीं आ सकेगा, क्योंकि प्योर नहीं है। तो मेरे को तब पूरी धारणा पर चल रहा हूँ, वो भी मेरे को धन से करना है, पर कुछ है नहीं। तो मैंने पता क्या किया, मैं 4 रोटी खाता था, मैंने 2.5 रोटी खानी शुरू कर दी। 2 बार 2.5, 1 बार 3, 8 रोटी, 12 खाता था, 8 कर दी। फिर मैंने दूध पीना बंद कर दिया, चाय 3 बार पीते थे, 1 बार कर दिया, फ्रूट खाना बंद कर दिया, बटर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने सब बंद कर दी। तो बड़ा मेरे को मजा आता था। फिर मैं दो क्या होता था, फिर मैं कैलकुलेट करता था कितना पैसा आटा बचा, कितना घी बचा, कितना फ्रूट का हिसाब लगा के, फिर जब मेरे पास होता था ना, मैं बाबा की भंडारी में जाके डालता था, वो चीजें ले जाता था, चावल, आटा, ये वो। तो मेरे को बड़ा मजा आता था। पर पहले मैं 50 केजी का था, मैं लंबा इतना था, 5'11", 5'11" और मेरा वेट कितना था, 50 किलो। कितना दुबला पतला होऊंगा मैं, बहनों का होता है इतना वेट तो है। और तो मैं 50 की बजाय भी 48 का हो गया, और भी कम हो गया। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते हैं वो पिक्चर है ना, जो है ना, हड्डी मांस का पिक्चर है, फिर आत्मा प्रवेश करती है, कहते हैं तेरा एक दिन वही हड्डी मांस पिंजर की तरह दिखाई देगा। हंसते थे, पर मेरे को बड़ा नशा चढ़ता था। तो एक बार हमको इंटरव्यू में जाना था, तो मेरे को मदर ने 60 रुपया दिया कि इतना 30 रुपया तेरा बस का, बाकी रिक्शा का, ये 3 व्हीलर का, और दोपहर को थोड़ा फ्रूट भी लेकर खाना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ बस का खर्चा किया, रिक्शा का, 3 व्हीलर का। मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं करना है, और दोपहर को भी फ्रूट की बजाय पानी पी लिया। तो वो मेरे को 30 रुपए बचे। तो वो 30 रुपए लाके मैंने भंडारी में डाले रात को। मेरे को इतना मजा आया, इतना मजा आया। आज मैंने अपना त्याग करके किया है, मैंने अपने पेट से किया है। बाबा कहते हैं ना, किसी का हक लेकर नहीं करने का है, अपने त्याग से करना है। मुझे अभी भी याद है, मेरे को जैसे लगा बाबा ने मेरे को गले लगा लिया। मेरे को कहते बैठो, मेरी गोदी में बैठो, मेरे साथ बैठो। फिर कहते चलो तेरे को मैं सैर कराता हूँ, सारे विश्व की सैर कराता हूँ। ऐसा मेरे को फील हुआ। थर्सडे का दिन था, वो गीत चलते ना, हमने देखा, हमने पाया। अभी तक भी जब मैं गीत सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे को वो दिन याद आते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन मेरा उस दिन जुड़ा था। अभी देखो फिर क्या हुआ, 5-6 महीने हुए तो सब लोग कहने लगे, बहनें कहने लगी अभी ये सेंटर नया खुला है, बड़े सेंटर वालों ने मदद कर दी, अभी तो लोकल सबको करनी चाहिए ना। तो मेरे को कहती आप मीटिंग कराओ, क्योंकि मैं लीडर था वहां पे, जैसे बन जाता है।
तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं क्या कराऊंगा, सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं तो उस समय 22 का हो गया था। मैं कहा मैं छोटा सा हूँ, मेरा कौन सुनेगा। कहते नहीं नहीं, जबरदस्ती मेरे को बिठा दिया। तो तब मैं उनको यही कहा, मैं कि देखो हम इतनी सेवा ले रहे हैं, अभी हमको अपनी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। तो देखो करना है तो आदमी की अगर इच्छा होती तो कर ही लेता है। तो मैंने अपना ये बता दी दोनों बातें कि देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने देखा जब सुन रहे थे ना, एक बुजुर्ग भाई था बिजनेस वाला, उसकी आंखें में थोड़ा सा मेरे को ड्रॉप नजर आया। तो वो कहने लगा, कहते हम अपने आप को बिजनेस वाले समझते हैं, समझदार समझते हैं, हमको अपने बच्चों का करना है, अगली पीढ़ी का कम से कम 2 पीढ़ी का तो कर दे। ऐसा मतलब सोचते हैं। उस लड़के को देखो, वो कैसे सोचता है कि हम इससे भी कहीं गुजरे हैं। तो सब कहने नहीं नहीं नहीं, हमको तो पता नहीं था, हम करेंगे। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, पूरा बना लिया, इतना किराया, इतना बिजली का खर्चा, इतना पानी का, इतना खाने का, करके सब ने बांट लिया और सेंटर चलने लगा। अभी देखो मेरा, मैंने क्या किया कि शायद 2-3 महीने किया होगा त्याग, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ कि नहीं हुआ। और जब ना वो उन्होंने शुरू कर, फिर वो भाई मेरे को कहते ये तो मोटे मोटे खर्चे है ना, कई बार बहनों की कोई जरूरत होती है, प्रोग्राम करना होता है, जब भी ऐसा कुछ हो ना, दुकान पर आके ना मेरे कान में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब है, हम सभी में जनरोसिटी है तो है, लेकिन कई बार सोचने का ढंग है ना वो, तो इस समय डर ज्यादा है, लेकिन उमंग उत्साह जिसको करेज बोलते हैं, उसका हमको ना, क्योंकि दुनिया में फेलियर देखते हैं, दुनिया का नेगेटिव देखते हैं, तो वो हमारा इमर्ज होना ना, जिसको हमारे कहते हैं ना, हमारा डीएनए है, वो डीएनए थोड़ा सा जैसे दबा हुआ है। तो वो, तो जितना हमारे अनुभव ये होते जाते हैं कर्मों के, उतना उतना हमारा डीएनए खुलता जाता है जनरोसिटी का। अभी देखो मैं अमेरिका में भी गया, तुझे कहा ना मेरी हमारी बहुत बुरी हालत होती थी, तो मैंने बहनों को देखा 1 बेडरूम में रहते हैं। तो मैंने उस दिन अपने आप से पक्का किया कि मेरा स्टैंडर्ड लिविंग का बहनों के स्टैंडर्ड से कभी ऊंचा नहीं करूंगा मैं। ये एक अपने आप में प्रॉमिस करता है आदमी ना, जो चीज पहले मेरे को खानी है, जब तक बहनें नहीं खाएंगी ना, जब तक उनको ला कर नहीं दूंगा, तब तो मैं खुद नहीं खाऊंगा। डिटर्मिनेशन हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। वो जो पुरानी पुरानी चीजें सेंटर की थी, मेरे को भी लानी थी, नई चीजें सेंटर पर लाके, पंखा, ये चीजें, कई चीजें मैंने लाके रखी, और खुद पुरानी पुरानी चीजें मैं लेकर गया। तो इतना मेरे को नशा चढ़ता था उस चीजों का, और इतना उमंग उत्साह आता था। तो अभी देखो सिंपल सी बात है, धन की भी बात आई, दादी जान की मिले मेरे को, कहते हैं ना, बहनों को कई बार हमको रियलाइज नहीं होता है, बहनों को किराया देना होता था, पता नहीं कहाँ से आएगा। तो कहते हैं इनको हमेशा संकल्प रहता है कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। कहते अगर किराया निकल आए ना, तो निश्चिंत हो जाएंगे। तो मेरी इनकम इतनी नहीं थी, पर फिर भी मैंने कहा अच्छा मैं करूंगा। हर महीने मेरा थोड़ा नेगेटिव में चला जाता था, पर क्रेडिट कार्ड था तो उसमें लोन बढ़ता जाता था, पर मैंने कहा मैं करूंगा। तो मैंने करना शुरू किया, और दूसरी तरफ घर की इतनी बुरी हालत, तब मैं क्या करूं। पर अंदर से मेरे को देखो, ये कर्मों की बात थी, जब तक वो उनका बीज नहीं डलेगा, उनको फल नहीं मिलेगा घर वालों को। लेकिन अगर मैं दे देता हूं, वो तो नहीं डालेंगे, तो उनका भाग्य बनेगा ही नहीं। तब मैं एक दूसरी तरफ एक वो, बाबा ये उनका बनता है घर वालों का, ये उनको रिका देना, ये मैं आपके भंडारी में डालता हूँ, तो इसका जो रिजल्टन उनको देना है क्या है, ऐसा मैं सोचता हूँ। हालांकि देखो पागलपन है, कोई समझदारी बोलेगा इसको नहीं, पर उस समय तो मेरे को पता है, मेरा दिल अंदर से धक धक क्या, जैसे लगता था सिंक हो रहा है। कौन कहेगा ये समझदारी, अरे तुमने घर वालों ने तेरे को पढ़ाया लिखाया, तुम ये कर रहे हो। तो तभी तो लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी के पीछे सब लट्टू हो जाते हैं, सभी अपना सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। होता है, सभी अफवाहें तो यही है ना, है ना, उनको ब्रेन वॉश कर दिया है, ये है वो है।
पर मेरे को था कर्मों का, कि कर्म के हिसाब से तो बाबा यही कहते हैं, जब तक आपका दाना नहीं पड़ेगा, बीज नहीं पड़ेगा, फल नहीं मिलेगा। तो मैं करता था, पर मेरा हार्ट तो सिंक होता था कि ये पागलपन है, ये समझदारी नहीं है। किसी से पूछ के देखो, वो समझदारी कहेंगे इसको? नो वे। पर मैंने किया, पर देखो वंडर क्या हुआ। मेरे को 3 महीने के बाद ऐसी जॉब मिल गई, वो शॉपिंग मॉल बना रहे थे, कि 12 घंटे 7 दिन काम होता था। तो कहाँ मैं 40 घंटे काम करता था, कहाँ 84 आवर्स करने लगा। और होटल में जाके ठहराया, उसका भी जो खाने पीने का खर्चा मेरा बच जाता था। करते कराते पैसा हो गया, घर वालों का भी हो गया, बाबा का भी हो गया। तब मेरे को लगा बाबा कभी किसी का रखता नहीं है, लेकिन जब करवाना होता है ना, उस समय कंडीशन नहीं होती। उसमें ये नहीं आपको सबज बाग नहीं दिखाएगा, अरे तेरे को मिलेगा, ये मिलेगा। उस समय अनकंडीशनल करना होता है। लेकिन जब आप करेंगे ना, तो फिर आपको भरपूर मिलेगा। तो एक और बात, कि देखो मेरे को चिंता होती थी अपनी माँ की, कि क्योंकि वो ज्ञान में चलती थी, बाकी घर वाले अगेंस्ट थे बहुत। मेरे फादर आर्य समाज के बहुत ही अगेंस्ट थे। तो मेरे को लगता था उसको ना दुख देंगे, तो उसकी मतलब कि तंग करेंगे उनको। तो पर मैं क्या करता था, वहां की बूढ़ी माताएं कुछ होती थी ना, मैं उनकी सेवा करने लग गया। मेरे को लगता था यहाँ बूढ़ी माताओं की मैं यहाँ सेवा करूंगा, तो वो जो है ना, मेरी माँ को वहां लग जाएंगी, कोई ना कोई उनको मिल जाएगा करने वाला। हालांकि देखो, मतलब इतना कोई सोचता तो नहीं है, पर मेरी सोच ऐसे चलती थी। मैं बूढ़ियों के करता था, तो कहते हैं मेरे को लगता था, कर्मस ट्रेवल इन टाइम एंड स्पेस। जो जरूरी नहीं है जिसके लिए आपने किया उसी से फायदा मिलेगा। यहाँ किया, कहीं और जाके और सर्कमस्टांसेस में और टाइम में दूसरे को मिलेगा। तो ऐसा मेरे को चलता था। और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिजल्ट ही बता सकता हूँ। मेरे मदर की, मेरे भाइयों ने इतनी सेवा की, एंड तक देवियों की तरह रखा। तो मेरे को होता, अगर किसी का बढ़ापा गुजरना हो ना, मेरी माँ की तरह हो। उनके पास कोई वो थोड़े था, कोई क्या कहते हैं इसको, इनहेरिटेंस, एक भी पैसा नहीं था। कैसे उनकी मदद हुई? तब मेरे को ना पक्का होता जाता, कर्मों से है सब कुछ। तो उसी हिसाब से मेरे को होता था हमेशा अच्छा करना, ज्यादा करना। तो अभी मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी सुनाता हूँ, कि देखो वो ट्विन टावर अभी नोएडा में गिरे थे ना, ऐसे ही ट्विन टावर अमेरिका में थे, 110 मंजिल के दोनों, 110 110। तो मैं 64वीं मंजिल पर काम करता था वहां। आतंकवादियों ने प्लेन लाके टकराया उसको, तो लगा कि भूचाल आया, क्योंकि बिल्डिंग इधर गई, इधर गई, इधर गई, लेकिन फिर खड़ी हो गई। तब लगा भूचाल नहीं, कोई छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा। फिर हमने नीचे उतरना शुरू किया। थोड़े समय में आवाजें आई, सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन। तो दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। फिर तो लगा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो अटैक है। तो तब लगा कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। तो सब कुछ सोच लगा कि घर जाए, अपने परिवार के साथ इकट्ठे हों, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो लेकिन थोड़े समय के बाद दूसरा टावर जो टकराया बाद में था, हमारा पहले टकराया था, लेकिन गिरना वो शुरू हो गया पहले। हमारा टावर खड़ा रहा, लेकिन बुरी तरह से शेक हो रहा था। प्लास्टर गिर रहा ऊपर से, नीचे हिल रहा है, पाइपलाइन टकरा रही हैं, इमरजेंसी लाइट फ्लिकर हो रही हैं, सायरन बजे जा रहा है। बड़ा जैसे एक ना हॉरर मूवीज का सीन होता है, वैसा था। तब लोग घबराने लगे, चिल्लाने लगे। और फिर क्या हुआ, पता चला कि वो दूसरे टावर के गिरने से जो उसका मटेरियल था, गिरा नीचे आके, उससे हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। तो हम वो सीढ़ी यूज नहीं कर सकते थे। फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। तो दूसरी सीढ़ी में गए, तो एकदम तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन टूट गई। तो जितना वो पानी इतना तेज था, अगर हम हैंडल को नहीं पकड़े तो बह जाएंगे। तो हम अपने आप को धीरे धीरे हैंडल को पकड़ते नीचे आ रहे हैं। फिर मालूम पड़ा वो पानी के बहाव के कारण दूसरी सीढ़ी नीचे से टूट गई।
फिर वो भी, तो उस टावर में 3 सीढ़ियाँ थी, ज़्यादातर 2 होती हैं, जिनको पता है टावर्स का। उसमें 3 थी क्योंकि बड़ा था। तो तीसरी सीढ़ी में जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पाँव के नीचे एड़ियों तक है और अंधेरा बिल्कुल हम चल रहे हैं। और कभी-कभार जो इमरजेंसी लाइट होती है ना, उसकी बैटरी लाइफ जब खत्म हो जाती है तो बंद हो जाती है, पर कभी-कभी फ्लिकर करती है। तो जब वो फ्लिकर करती दिखाई पड़ता, सारी बिजली की वायरें, कम्युनिकेशन वायर हमारे सर के ऊपर लटक रही हैं। तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर अल्टीमेटली हम बाहर निकले। हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, अचानक फील हुआ नीचे से ज़मीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी नीचे गिरना शुरू हो गया। हम टावर के इतना नज़दीक थे, अगर वो ऐसे गिरा होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन टावर सीधा ऐसे आया। तो भाग के दूर चले गए, लेकिन हमारा चेहरा, कपड़े वगैरह धूल से भर गए। तो वहाँ पर कई लोग मेरे साथ थे, वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हमारा वहाँ मेडिटेशन सेंटर है 4-5 किलोमीटर, वहाँ हम उनको लेकर आए, उनको खाना खिलाया, थोड़ा मेडिटेशन कराया और रात को अपने घरों को आ गए। लेकिन अगले दिन मेरे को सारे पूछ रहे थे, न्यूयॉर्क मतलब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, तो वो क्या पूछते थे कि आप 95 मिनट्स टावर के बीच में थे, हमको 1 घंटा 35 मिनट लगे थे नीचे उतरने में और सिर्फ 5 मिनट पहले निकले गिरने के। तो आप मौत के 5 मिनट दूर थे, तो आपको जो भय लगा होगा कि मेरी जान नहीं बचेगी, यू विल डाई इनसाइड, तो वो भय कैसा था वो हमसे शेयर करो अपना अनुभव। तो मैंने सचमुच फ़ील करना शुरू किया, सोचा अच्छा कब आया था? तो मैंने देखा 95 मिनट्स में मेरे को 1 सेकंड भी डर नहीं लगा था। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो तब लगा पर ये कैसे हुआ? आई एम ए ऑर्डिनरी पर्सन, तो क्यों नहीं लगा? पर आप देखोगे, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया, मेरे को अपना भय आया ही नहीं। आपने भी लाइफ में नोट किया होगा ना, कई बार आप दुख तकलीफ में भी होते हो, लेकिन आप दूसरे को ज़्यादा तकलीफ में देखते हो तो उसकी मदद करने लग जाते हो, आपको अपना दुख तकलीफ भूल जाता है कि नहीं भूल जाता? मेरे साथ भी वही हुआ, पर मेरे को लगता था मैं मदद क्या कर सकता हूँ? तो क्या था, बाकी सब लोग भी नीचे उतर रहे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ। लेकिन फ़र्क क्या था, बाकी लोग जल्दी-जल्दी नीचे उतर रहे हैं ताकि घर पहुँचे, परिवार से मिले। पर मेरे को होता था मैं 27 ईयर्स से बाबा के साथ था। अगर मैं भी लोगों की तरह करूँगा, तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या होगा? मेरे को पूरा ख़्याल है, मेरे को तो लोगों की मदद करनी है, पर क्या कर सकते हो मदद? आप हिम्मत बढ़ाते हो, है ना? उनको कहेंगे भगवान पर भरोसा रखो। उनको भी बड़ा अच्छा लगता था, वो कहते थे राम प्रे फॉर अस, हमारे लिए प्रार्थना करो आप। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रार्थना की बहुत वैल्यू होती है ना, प्रेयर्स की। तो मैं भी कहता था अपने भगवान को याद करो, हैं? सब ठीक हो जाएगा, वो जो कह सकते हो। लेकिन जब दूसरा टावर गिर गया ना, फिर वो एक दहशत फैल जाती ना, फिर थोड़ी-सी आवाज़ होती, फिर जैसे हिलते थे, तो सब घबरा जाते थे। वहाँ पे लेडीज़ भी काम करती थी, तो उनकी चीखें निकल जाती। तो जब मैं उनकी चीख को सुनता था, मैं पीछे मुड़ के देखता था, उनका चेहरा खौफ़ जो होता है ना, घबराए हुए थे, थके हुए, घबराए हुए। तो मैं क्या करता था, उनको कहता था आप आगे आ जाओ। मैं खुद अपने आप को पीछे ले आता था, उनको अपने आगे कर देता था। मैं कहता था हम सभी इकट्ठे हैं, साथ ही रहेंगे, तो आप चिंता नहीं करो। अभी देखो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं 2 कदम आगे था, अभी 2 कदम पीछे हो गया, कोई बड़ी बात है क्या? पर उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता था ना, बाकी लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, कोई उनकी केयर नहीं करेगा, सब थके-हारे हैं, इतना दूर से आ रहे हैं, टेंशन में है, फ़ियर में है। लेकिन ये भाई हमको अपनी जगह दे रहा है, खुद पीछे हट रहा है, हमको आगे कर रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे, ये हमारी मदद करेगा। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, बात होती है ना।
तो मेरे को वो इतना प्यार कर रहे थे, यहाँ तक भी उन्होंने कहा, राम यू आर अवर एंजल। उन्होंने मेरे को फरिश्ता बोला। तो मेरे को तो अंदर से हंसी आई। मैंने कहा वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं ना, और यहाँ तो 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी डील है। पर मैंने बाद में इसके बारे में सोचा कि मेरे को तो कभी नहीं ख्याल में आया ना, मन ना चित, आई नेवर थॉट। मेरे को तो लगा बहनें हैं, उनकी मदद करने की हमारा फर्ज है। लेकिन उनके मन में कैसे आया कि उन्होंने ये शब्द बोले, यू आर अवर एंजल। तो तब मैंने सोचना शुरू किया। कई बार हम, जैसे मैंने कहा ना इंजीनियरिंग, वो भी सिंपलीफाई करना। मेरे को लगा जब हम एंजल्स की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े एंजल जिन्होंने कोई मिराकुलस काम किए होते हैं ना, हम उनकी बात करते हैं, लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति हैं। तो क्या ये हो सकता है वो बड़े बड़े एंजल्स बन जाएं, बड़े बड़े फेमस हैं, लेकिन मैं साधारण व्यक्ति हूँ। आई कैन बिकम ए छोटा सा एंजल, है ना, नन्हा सा फरिश्ता, उससे भी छोटा ए डॉट एंजल, है ना, दाना कना, पार्टिकल एंजल, माइक्रो एंजल, छोटा सा एंजल। कहते हैं फिर एंजल करते क्या है? एंजल को कहते हैं ना, वो भगवान के मददगार। जब कोई भी होता है भगवान को याद करते हैं, वो कोई एंजल भेजेगा, है ना, वो मदद करके जाएगा। तो इसका पर एंजल्स करते क्या है? सिंपल तरीके से जो मैंने सोचा, एंजल्स समय पर हाजिर हो जाएंगे। जहाँ मुसीबत होती है, यहाँ कोई इम्पॉसिबल टास्क होता है ना, वही होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, वहां वो कैसे पहुंच जाएंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे और गुप्त रहेंगे, नाम और शान के लिए नहीं करेंगे, और गुप्त हैं, और जब काम पूरा हुआ किसी को बताए बिना दे फ्लाई अवे, और फिर खुशी से उड़ते रहेंगे, है ना। तो आज मैं आप सबसे पूछता हूं ये चीज ना, दिल से बोलना, दिल हिम्मत से बोलना कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन कौन सी बात मुसीबत के समय हाजिर हो सकते हो? जोर से बोलो। अच्छा, निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं? देखो वो तो नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, तो हाथ खड़ा करो ना। फिर भी हाथ खड़ा करते तो ग्रेविटी नीचे ले आती है ना, हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत से एक जबरदस्ती का करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, है ना, गुप्त रहेंगे, फिर नहीं कर रहे। चलो ठीक है, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, दिल नहीं करता है तो क्यों जबरदस्ती नहीं करने। लेकिन फील करके देखो दोबारा से, है ना, मुसीबत के समय हाजिर होंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, गुप्त रहेंगे, और किसी से रिटर्न में कुछ नहीं लेना, करेंगे, और फिर खुशी में उड़ते रहेंगे, करेंगे, पक्का। तो आज आप सभी भी एंजल्स बन गए हो। अपने लिए जोर से ताली बजाओ। अपने आप को ना, अपनी वैल्यू करना सीखे। हम ना ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण बीकेस डिवैल्यू करते हैं अपने आप को। क्योंकि कारण क्या है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। जब देवता रूप में हम होते थे ना, इसलिए अब लगता है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको चुना है। हम भी एंड के समय में हम कहीं छुप कर नहीं बैठे होंगे, हम दुनिया के बीच में होकर उनकी मदद कर रहे होंगे, तभी वो हमको फरिश्ता देवता के रूप में देखेंगे। रेवल्यूशन बाबा का तब होगा, सन शोज फादर। तो देखो ये मेरे को एक इंजीनियरिंग के तरीके से, पर अभी देखो क्या हुआ था, हमारे ऑफिस के 10 लोग मारे गए थे, क्योंकि मेरे दोस्त थे, हमारे साथ काम करते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया वो ऊपर ज़्यादा सेफ है। क्योंकि अगर वो चलना शुरू किया, रास्ते में फंस गए, ना नीचे के ना ऊपर के, डर हमको था जो होगा देखा जाएगा। हमने चलना शुरू कर दिया, हम निकल आए, वो रह गए। तो मैं उनकी फ्यूनरल में जाता था, तो मैं देखता उनके बच्चे बिलखते थे। तो मेरे को तब देखो सर्वाइवल गिल्ट होती है, मैं क्यों बच गया,
दूसरे चले गए। तो मैंने अपने आप से पूछा क्या जस्टिफिकेशन है मेरी जान बची। मैं ये कभी नहीं कहना चाहता कि बाबा ने मेरे को बचा लिया। भगवान तो बाबा तो भगवान है ना, तो भगवान के सब बच्चे हैं, तो मेरे को क्यों बचाया, कि दूसरों को क्यों नहीं बचाया। कभी नहीं मैं यूज करना चाहता। या मेरे कर्म अच्छे थे, क्या दूसरों के बुरे कर्म थे जो रह, वो भी नहीं सोचना चाहता। तो मेरे को ना आया अंदर में, अपने से प्रॉमिस किया कि मैं समझ लूं मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई है, जैसे मेरे दोस्तों की चली गई है। अब ये मेरे को नई जिंदगी मिली है, अगर मैं इसको अपनी जिंदगी नहीं समझूं, ये मेरे को मिली है दुनिया की सेवा के लिए, अपने लिए यूज ना करूं, दुनिया की सेवा में लगा दूं, फिर तो बाबा भी जस्टिफाई कर सकेगा, उनसे कोई पूछेगा कि ये क्यों बचा था, क्योंकि इसको दुनिया की सेवा करनी थी। तो ऐसा मेरे को अंदर में आया। तब से लेकिन अभी कभी भी मैं कहीं जाता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ मदद करने की जरूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इस समय हर कोई दुखी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा, हर किसी को मदद की जरूरत है। छोटी सी कई बार स्माइल कर देना ही लोग खुश कर देंगे। छोटा सा काम कर दो, छोटी मोटी चीज अपनी टर्न किसी को दे दो, उनका क्या केयर का पूछ लो बच्चे कैसे हैं, इतना भी करते हैं। तो मेरे को ना हमेशा होता है कोई ना कोई बड़ा काम करना है। तो 2008 के एंड में एक मैगजीन है, उसका नाम है टाइम, तो कईयों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा उसको। उसमें कवर स्टोरी आई थी, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। माना उन्होंने 20 साल तक 5,000 लोगों के ऊपर स्टडी किया था कि जैसे फ्लू की बीमारी फैलती है, ऐसे ही जब एक जना खुश होता है उसको देखकर 5-7 खुश हो जाते हैं, 5-7 को खुश देखकर 20-25 खुश हो जाते हैं, 20-25 को खुश देख के 100-150 खुश हो जाते हैं। तो खुशी बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। तो तब ख्याल में आया कि खुशी मिलती है अच्छे काम करने से, क्योंकि अपना अनुभव भी था। व्हेन यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प, आउट ऑफ द वे जब आप कोई काम करते हो तो तब आपको खुशी मिलती है। तो तब लगा एक बुरा आदमी, वो भी तो एक्ट है, एक गुड एक्ट है, एक वायलेंट एक्ट है, एक बम ब्लास्ट से सारी दुनिया हिल जाती है। देन व्हाई नॉट explosion of goodness and happiness in the world? क्यों गुडनेस है इतनी वीक है, वाई इट इज सो टिमिड, म्यूट। 1% गलत लोग 99% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, क्यों? तो मेरे को अंदर से बड़ा जोश आता था। अब इतने साल हो गए थे ना, स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग वो बुद्धि में चलता था ना, देवता बनना, स्वर्ग की स्थापना करना, मेरे को शुरू से चलता था कि भगवान थोड़े स्वर्ग की स्थापना करेगा, भगवान तो विजन देता है हमको, कहते हैं ना क्रिएटर ऑफ हेवन, गॉड क्रिएट्स द विजन ऑफ हेवन, कि हेवन में क्या होगा, फिर हमको वो प्यार, खुशी, शक्ति, वो शक्तियां देता है। लेकिन बिल्ड थोड़े करता है, उसके पास तो शरीर नहीं है ना। वो कहता है मैं ब्रह्मा के थ्रू करता हूं, और ब्रह्मा कहता है मेरी 1000 भुजाएं हैं। तो 1000 भुजाएं कौन है? वो हम ही है। मेरे को हमेशा इसका लगा रहता था कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए हेवन आने का। और मुझे ये भी लगता था, जैसे मैं देख रहा हूँ, पहले कहते थे सेलिब्रिटीज करेंगे बड़े बड़े, वो नाम बाला करेंगे तो आवाज निकलेगी, फिर लगा नेता करेंगे। अभी नेता क्या, सेलिब्रिटी कोई रोल मॉडल नहीं रहा, और नेता कोई, वो आजकल प्रजा से डरते हैं। और दादियां भी जा रही हैं, चली गई ना, जा क्या रही हैं, चली गई। बाबा के पास ले दे के हम ही बचे हैं, हमको ईश्वर की स्थापना करना है। लगता है कि हम तो कमजोर हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, या हमको ही करना है। तो मेरे को अंदर में जैसे कहूँ ना, खून खोलता था। मैं कहा नहीं, मेरे को ये इंजीनियरिंग ही है ना, हमको बिल्ड करना है। तो तब लगा कि देखो, जैसे धमाका एटम बम का होता है ना, बाबा क्या कहते हैं, एटम बम का एक्सप्लोजन हमको क्या, कौन सा बनाना है, आत्मिक एक्सप्लोजन। तो आत्मा में कौन क्या होता है, कौन सी शक्तियां, प्यार, खुशी, शांति।
गुडनेस वो हमारा डीएनए है ना, गॉड्स डीएनए इज गुडनेस। तो तब लगा एटम बम कैसे चलता है, बड़ा मेरे को ख्याल आता, ब्लास्ट करना। मैं निर्वैर भाई को कई बार बोलता था, ब्रिजमन भाई को भी मैं बोला करता था कई बार, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो हम हंसते थे। तो तो क्या लगा एटम बम कैसे चलता है, एटम एटम एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने से वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा पोर्शन एटम का वो फ्री हो जाता है, वो एक्स्ट्रा होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर क्योंकि वो अकेला होता है, अनस्टेबल होता है, उससे ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट होने से दूसरे एटम को भी तोड़ देता है, फिर वो दो आगे के आगे तोड़ते हैं तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जो ब्लास्ट होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसका फार्मूला आइंस्टाइन का फार्मूला ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। कईयों को मालूम है ना, कितनों को मालूम है इस चीज का। तो देखो तब लगा वो जो एक्स्ट्रा होता है ना, वही बनता है कारण चेन रिएक्शन का। तो देखो डेफिनेशन बन गई, व्हाट इज एन एक्ट ऑफ गुडनेस? Act of goodness is something that I do above my duty, obligation, what is expected of me। माना जितना मेरा फर्ज है, जितना मेरे को कहा जाता है, उससे बढ़कर जो हम करेंगे वो एक्ट ऑफ गुडनेस है। जैसे मेरी 1 लाख की इनकम है, अभी आजकल 60-70 हजार का काम करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, काम कम करते हैं, तभी तो गिरावट आ रही है ना, दुखी है सब लोग। अब भी इसको रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए 110 का काम करूं तो 10,000 मेरा एक्ट ऑफ गुडनेस हो गया। तो वो हर चीज में लागू होता है। और जितनी मेरे में टॉलरेंस है, टॉलरेंस बढ़ा लूं, मेरे से गलती हो जाए अपने आप को माफ कर दूं, वो मेरा एक्ट ऑफ गुडनेस टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ। किसी दूसरे से गलती हो जाए, उसकी गलती को माफ कर दूं, एक्ट ऑफ गुडनेस टुवर्ड्स अदर। नेचर का ध्यान रखूं, यू नो, वुमेन प्रोटेक्शन, बच्चों का प्रोटेक्शन, कोई भी काम करो, स्कूलों के बच्चों को एक्ट ऑफ गुडनेस एक्स्ट्रा करना, एक्स्ट्रा करना, तो वो एक्स्ट्रा ही ब्लूप्रिंट है। कहते हैं ना ब्लूप्रिंट बनता है ना, मतलब कैसे बनेगा, एक्स्ट्रा का जब शुरू हो जाएगा बरमूरता हो जाएगी। अभी देखो भारत में 100 रुपया देना होता है ना, किसी को 100 नहीं देते हैं, 101 देते हैं ना, मालूम है क्यों? कहते हैं 100 रुपया मेरा लेना देना, लेकिन 1 रुपया परमात्मा के नाम का, उसको शुगन बोलते हैं, कहते हैं ना। तो वो 1 रुपया ना इसका होता है ना उसका होता है, तो वो फ्री होता है, तो वही जाकर एटमोस्फियर जनरेट करता है जनरोसिटी का। आज देखो ट्रेडिशन बने हुए हैं ना, कई बार हमको रीजन नहीं पता क्यों ट्रेडिशन वो बने हैं, लेकिन ये जनरोसिटी, एक्ट ऑफ गुडनेस, जनरोसिटी। तो जैसे आप देखो, आप पता नहीं अभी आजकल होता है कि नहीं होता, आप सब्जी खरीदने जाते हो, है ना, तो आपको सब्जी देने के बाद दुकानदार रूंगा चुंगा देता है ना, क्या होता है वो धनिया मिर्ची, है ना, सबको मिलता है, आजकल नहीं मिलता पर चलो पर ज्यादातर मिलता है। आपने देखा तो हुआ है ना, आप आज अभी ना सोचो, बड़े शहरों में, छोटों में अभी भी मिलता है, सिर्फ 1% ने देना बंद किया है, 99 अभी भी मिलता है ना ज्यादातर। पर आपने कभी नोट किया है, आपकी नजर सब्जी पर नहीं होती है, धनिया मिर्ची कितना मिला है, सबकी नजर वहां होती कि नहीं होती है, होती कि नहीं होती है? देखो हंस रहे हैं, हाँ देखो बता रहे हैं। और जो कोई एक्स्ट्रा देते हैं, घर में जाके पड़ोसियों को भी बताएंगे, अरे वहां जाना वो तेरे को एक्स्ट्रा देगा, है कि नहीं है? तो माना एक्स्ट्रा देने वाले पॉपुलर बन जाते हैं, है ना, सबको उसको प्यार करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो देखो एक्ट ऑफ गुडनेस करने वाले से सब प्यार करेंगे ना, जो एक्स्ट्रा देगा। तो अभी समझ आया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यही ब्लूप्रिंट है फॉर बिल्डिंग हेवन। तो वो ही लेकर ना हम यहाँ आए हैं। अमेरिका में फिर यंग लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके वो काम करते थे, किसी बूढ़े का सामान उठा दिया, किसी को सड़क पार करा दिया, किसी को ड्राइव करते हुए रास्ता दे दिया, अपनी टर्न दे दी,
है, किसी को अपना हिस्सा कुछ दे दिया, तो उनको लगता, तो उनको इतनी खुशी मिलती है। तो तब लगा ये प्रोग्राम जो है सचमुच में प्यार और खुशी ला सकता है। देखो आज तक किसी ने नहीं ये कहा था। अभी देखो मोदी जी जब ना उनकी पहली स्पीच हुई थी ना जनवरी में, 20 जनवरी को, है ना, तो उन्होंने शब्द बोला था ना, अपनी जिम्मेवारियां समझो, अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे तो तब भारत स्वर्णिम भरेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ जिम्मेवारी नहीं निभाना, उससे एक्स्ट्रा करना। वो किसी ने मैसेज नहीं दिया वर्ल्ड में आज तक। तो ये मैसेज बिल्कुल नया है। सेवा करने का एक बहुत अच्छा नया तरीका है। तभी ये देखो, ये 13 साल से हमने शुरू किया 2009 की जनवरी में। मैंने पहला ईमेल वहाँ भेजा था निर्वैर भाई को, दादी जानकी को, 2009 की जनवरी में। उसके बाद ब्रिजमोहन भाई को वो आए थे वह 2010 या 11 में, मैं उनको लेके गया, उनको भी दिखाया था। तो माना तब से शुरू था। लेकिन 2013 में लॉन्च हुआ अमेरिका में। तो हमने रैली निकाली थी, इंडिया डे परेड होता है, तब किया था। 2014 में फिर भारत में आके मधुबन में इसको लॉन्च किया। और ये प्रोग्राम अब तक चल रहा है। कुल मिला के 40-50 हजार प्रोग्राम हो चुके हैं। और मैंने खुद ने ही तकरीबन 800 शहरों में जाकर, छोटे बड़े 18-20 कंट्रीज में 3500 के करीब मैंने प्रोग्राम खुद किए हैं। तो मेरे को लगता है अगर एक जना इतना कर सकता है, स्कूल, मैंने हर तरह की जगह, स्कूलों में गया, कॉलेज में गया, बड़े बड़े एग्जेक्टिव के साथ भी किया, हाईएस्ट जो प्रोफाइल के लोगों के साथ। मैंने क्या नोट किया, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। आजकल हर कोई दुखी है, बड़े लोग भी, क्योंकि काम नहीं करना चाहते हैं, लेबर काम नहीं करना चाहती, बच्चे काम बिगड़े हुए हैं अभी। तो क्या हुआ कि हमने ना फिर जब तब टी शर्ट बनाई थी, कहते लगे ना आर्मी। मेरे को ना 3 चीजें, कहते ना देश की आजादी जब आनी थी, गांधी जी ने त्याग किया, शहर गांव गांव में गए। तो ये ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चों से, ये ना बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन नहीं। ज्यादातर लोग टॉप डाउन करेंगे, बड़े बड़े इलाके ना इनागुरेशन कर देंगे, लेकिन जब दूसरे लेवल पर गया सब ठप हो जाता है। लेकिन ये है साधारण तरीके से, साधारण लोग जिनको कुछ समझ नहीं है, करें तो क्या करें, दिल होता है सेवा करें पर क्या करें मालूम नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। अंडर द राडार ये बढ़ता है, क्योंकि क्रांति आती है ना, कभी ऊपर से नहीं आती है, नीचे से ही आती है। तो गांधी जी ने भी वही शुरू किया। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आर्मी, आर्मी ली ना, बर्मा तक पहुंच गया था वो। और भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह और दोनों ने बम फोड़ा। तो हमको भी वो तीनों चीजें करने की है। बम ब्लास्ट करना है, उसके लिए आर्मी होनी चाहिए। आर्मी की तो वो पोशाक होती है ना, यूनिफॉर्म होती है। तो हमने जब वो लॉन्च किया था, तो वहां पे हम 250-300 थे, तो हमने सभी ने वो टी शर्ट पहना था। तो लोगों को लगता था, इतने लोगों ने वो गुडनेस का टी शर्ट पहना था। और उसके बाद मेरे को लगता है वो भारत में भी लेकर आए। मैं यहाँ लेकर भी आया था, पर यहाँ नहीं, ओआरसी में दिया। सबको अच्छा लगता था, पर महंगी पड़ती थी। फिर लगता था भारत में कैसे होगा, समझ नहीं आती थी। इस बार मेरे को टाइम था, मैं त्रिपुर गया, कहते वहाँ बहुत बढ़िया बनती हैं। वहाँ से मैंने 1000 का ऑर्डर कर दिया। मैं कि देखा जाएगा, मधुबन में दे दिया, थोड़ा वहाँ दे दिया, ओआरसी में। मेरे को था कि लोगों को पता चले कि आर्मी की, या गुडनेस आर्मी हमको ना, इस समय ब्राह्मण आर्मी तैयार हो गई है। समय आ गया ब्लास्ट करने का। अभी शांति ये वो ना, हम इंक्यूबेशन में थे ना, अभी एकदम ब्लास्ट करना है। तो मैं आपको वो टी शर्ट दिखाता हूँ, है। तो क्या हुआ था, मैं 5 मिनट और लूंगा, है ठीक है ना। सब लोग बैठे हुए, मैं देखा एक बंदे को भी उबासी नहीं आई। क्या वंडरफुल है ना।
नहीं, देखो, नहीं तो मैंने ना एक प्रिंसिपल बनाया। जब मैंने कहा ना देखेंगे कब तक बैठेंगे आप, मैंने यही कहा था ना, एक बंदा उबासी लेता है, 2 लेता है, तीसरा लेता है ना, तो मेरे को क्लियर हो जाता है अभी बंद करो। 3 ने उबासी ली है, 15-20 जने ना रोक के बैठे हुए हैं, है कि नहीं है, तैयार बैठे हैं लेने के लिए, बंद करो ये। देखो ये टी शर्ट अच्छा लगता है ना। तो देखो, कोई भी देखेगा ना इसको, खुशी भी, कलरफुल भी है, खुशी भी है, ऐसे वैसा ना मैसेज नहीं है टी शर्ट के ऊपर। और इस समय दुनिया ढूंढ रही है इसको, कितना, एक तरफ वार, दूसरी तरफ बीमारियां, और पीछे लिखा है व्हाट आर द एक्ट्स ऑफ गुडनेस। तो देखो जो इस साल का हमारा थीम है ना, उसमें भी आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। तो देखो ये 2014 में बना था, उसकी गुडनेस में सारा हमारा थीम आ गया। कलपतरू का कर रहे हैं, वो नेचर के प्रति गुडनेस। कोई भी आप, ये जो प्रोग्राम है, सारे वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि गुडनेस हर जगह चाहिए, बच्चों में चाहिए, बड़ों में चाहिए। तो जब मैंने 1000 बना लिया ना, फिर मैं लेके ना सबको सैंपल जाके दिखाता था। मैं अमृतसर गया तो वहां पर स्कूल है जो मिलेनियम स्कूल, यहाँ भी है शायद, कॉन्वेंट स्कूल है। बच्चों को इतना पसंद आया ये एक्स्ट्रा करने का, दुनिया को स्वर्ग बना, स्वर्ग तो नहीं बोलते हैं, हैप्पीनेस बना लाना सारी दुनिया में। हम धमाका कर देंगे, खुशी का धमाका, तो वो स्वर्ग ही है ना, पैराडाइज, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगा। और तो फिर मैंने वो प्रिंसिपल ऑफिस में आई, कहते हमको ये प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तब उनको ये दिखाया, कहते अरे ये तो वंडरफुल हो गया आइडिया। कहते हैं हम हर फ्राइडे को गुडनेस डे मनाएंगे। स्कूल में बता रही थी कि कितना प्रॉब्लम हो गया है, पेरेंट्स भी तंग हैं बच्चों से। कहते हम भी तंग हैं, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं, कहते बहुत बिगड़ गए हैं, इनको कोई नई चीज चाहिए। हम ये इसका शुरू करेंगे, इट इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। उन्होंने 750 टी शर्ट ऑर्डर कर दी, उनके पास पहुंच भी गई है। अब भी वो कहेंगे हर फ्राइडे को बच्चे, 750 बच्चे टी शर्ट पहनकर स्कूल आएंगे। उस दिन वो कोई अच्छे कर्म करेंगे, चाहे स्कूल के प्रति, चाहे पेरेंट्स के प्रति, चाहे किसी भी कोई अच्छा काम करेंगे। फिर वो ट्री ऑफ गुडनेस भी बनाएंगे, जिसमें जो अच्छे काम करेगा लिख कर देगा। फिर बाद में मत के वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कैसे वो इस चीज को चलाएंगे। तो देखो उनके पास पहुंच गया है, दैट इज द फर्स्ट स्कूल जिस जो ना अपनाएगा। तो देखो एक स्कूल अपनाएगा तो फिर वो इजी हो जाता है करना। तो उसके बाद जब मैं जलंधर आया तो किसी कोई माता थी प्रिंसिपल, वो ना बहन, और वो रिटायर्ड थी। कहते मेरे पास थोड़ा पैसा है, कहते मैं 1000 टी शर्ट मैं खुद बनाऊंगी, 100 स्कूलों में 10-10 टी शर्ट मैं दे के आऊंगी। तो कहते हैं फिर उसके बाद जो उनको करना हो करना। हम कहते हैं ना क्रांति लानी है, तो अगर क्रांति लानी है, हम जैसे साधारण लोग ही, ये आर्मी है और आर्मी की ड्रेस होती है ना, देखो इसको कोई भी देखेगा, बच्चे चलेंगे, कम से कम 50 लोग तो देखेंगे, और हर वीक देखेंगे। आप समूह देखो 750 बच्चों का, बड़ों बड़ों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो हमको होता है, मैं जो अभी चक्कर लगा रहा हूँ ना जगह जगह भारत में, हड्डियां लगा देंगे हम, स्वर्ग की स्थापना करने के हम तैयार हैं। ब्रह्मा कुमारी को भी फील्ड में आने का है, धावा बोलने का है। राम ने रावण के ऊपर धावा बोला कि नहीं बोला। तो कौन थे वो, कौन थे जो आर्मी किसकी ली राम ने, किनकी है, उनकी आर्मी किसने ली, बंदरों की आर्मी ली थी। बंदरों में से एक हनुमान बन गया, अंगद बन गया, नाम उनका हनुमान, फेमस, पर थे तो बंदर ही ना। तो हम भी बाबा के वो मीठे मीठे बंदर हैं,
अभी तैयार हो जाए धावा बोलने के लिए। अभी हम 1 मिलियन के करीब हैं, 10 लाख हो गए हैं। तो मेरे को देखो पहले होता था, हमने अमेरिका में तो सिर्फ 1000-1200 बनाई थी, क्योंकि वहां तो बहुत कम लोग होते हैं और महंगी भी थी। अभी जो उसे 25% ये अभी इसकी कॉस्ट है। तो कोई भी ले सकता, कोई कहे कि 10 मैं दे दूंगा, अभी दिवाली आ रही है, अपनी ना गिफ्ट बना लो, तो गिफ्ट में दे दो लोगों को, अपने कर्मचारियों को दे दो, स्कूलों में जाके दे दो, अपने दोस्तों को ये गिफ्ट दे दो। ये गिफ्ट ना किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। आप देखिए ना, एक्सूबरेंस है इसमें, है ना, उदासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और पीछे देखेंगे ना, लोग इस समय चाह रहे हैं वो आशा की किरण मत के लिए। और मैंने कई जगह दिखाया, कहते हैं ये ना बड़ी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप अभी ना बहनों को बता देना, है ना विजय बहन, तो लोग कर दें, कोई 10 ले, कोई 20 ले, 50 ले। अभी मैं जहां जहां भी जा रहा हूँ ना, कोई कहता है 1000 दे दो, वहां भी अपनी में भी चक्कर लगाए ना पिछले 4-5 दिनों में, कोई 500 मांग रहा है, कोई 1000 मांग रहा है। तो आप में भी, और कोई ना कोई करना चाहते हैं ना, वो शेयर ऐसा क्या होता है, कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, उनको आप किसी को मिलेंगे वो भी कोई स्पॉन्सर कर देंगे बड़े आराम से। ये एकदम आप समझो 1 लाख, 10 लाख ये लोग पहनेंगे, तो अचानक ही सारी दुनिया में या कहीं भी सोसाइटी में ये ना अवेयरनेस आ सकती है गुडनेस की। गुडनेस का ही धमाका, खुशी का धमाका, वही स्वर्ग है, वही पैराडाइज है। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो देखो ये ब्लूप्रिंट है ना, मैं देखो वीडियो नहीं दिखाई मैंने, मैं बोल देता हूँ। तो वीडियो बनी हुई है, हमारा सारा मटेरियल बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आपको ना, आप अगर जाएंगे ना, लिखो actsofgoodness.org, मैं यहाँ पे फ्लायर छोड़ जाऊंगा। फिर आपको आगे बढ़ाना हो, स्कूल कॉलेज में करो, आइडिया लगेगा, ट्रेनिंग भी ले लो। मैं तो ट्रेनिंग के लिए भी तैयार हूँ, जहां भी जिसको करना हो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ये प्रोग्राम करना है। आप तैयार हो, कैसा लगता है, आया उमंग पूछा, है ना। और ये प्रोग्राम ऐसा है, खर्चा कुछ नहीं है। देखो हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं ना, कोई आप इमेजिन करो, बड़ा प्रोग्राम किया कितना खर्चा होता है, लेकिन ये प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में होता है, कोई खर्चा नहीं है कि नहीं है। चलो भाई, ओम शांति, ज्यादा टाइम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, कैसे एक्ट ऑफ गुडनेस को अभी प्रैक्टिकल में लाना है। और आप सबके लिए एक और भी सूचना है, कल भी अपने पास रमेश भाई जो ज्ञान सरोवर के हैं, सिंगर भी हैं, उनका क्लास होगा। तो आप सभी पहुंचेंगे तो देखो आज कितना लाभ मिला, क्योंकि आप सब रुंगा जुंगा लेने वाले हैं। कोई भी यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, तो बीच में अपना काम तो हो ही जाता है। तो इसलिए आज फिर से एक बार करतल ध्वनि से हम भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और ना मैं एक चीज 30 सेकेंड, एक एक्ट ऑफ गुडनेस है ना, जो मेरे को ना दिल से मैं कहता हूँ, वो ये है। मैं जब ज्ञान में आया था ना, शुरू शुरू में भी कहते ना सोल कॉन्शियस बनना है। जब हम योग में बैठते थे ना, छोटी सी कन्या होती थी गद्दी पर, मैं उससे दृष्टि लेता था। आज तक भी ना, मैं जब योग में बैठता हूँ ना, मैं कभी आंख बंद करके नहीं बैठता हूँ। और छोटे से छोटा भी कोई बंदा होगा, उससे दृष्टि लेता हूँ। तो हमने देखा है, आंख बंद जब आप करते हो ना, 95% चांसेस हैं झुटका आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ना, मेरे को कहने को दिल नहीं होता, पर मैंने देखा, मैं कहीं गया, भट्ठी कराने गया था, ट्रैफिक कंट्रोल का समय आया, आंखें बंद हो गई। 2 सेकंड में एक बंदे का झुटकाना शुरू हो गया, 2 सेकंड में ही। फिर 2 का हुआ, 4 का हुआ, जब तक 3 मिनट हुए, 70% भाई बहनों का झुटका आ रहा था। दिस इज द फैक्ट। तो हमको अगर ये कहते हैं ना, क्रांति लानी है, एक ना धमाका करना है, तो अलर्ट होके बैठना, हम आर्मी है। और जो भी कोई बैठा है ना, उसको मत सोचो। आजकल किसी ने मेरे को कहा, अरे आजकल तो योग कराने वाले भी नींद करने लग जाते हैं, होता है, कई बार आ जाता है, मुझे पता है। लोग बोलेंगे
तो पर आप कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि कई बार बड़े हैं, जैसे दादी जान की आती थी, मैं एग्जांपल देता हूँ, उनकी कई बार भी होता था, पर हम कहते थे क्या, जब हम यंग होते थे उस समय कोई नींद आती ना, हम स्ट्रगल करके ना आंखें खुली रख सकते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं दवाइयों का असर होता है, जबरदस्ती वो आके बैठते हैं, क्योंकि अपना दिखाने के लिए देखो अमृत वेला कितना इंपॉर्टेंट है, तो कई बार उनकी आंखें लग जाएंगी ना, लेकिन उनका जो कहते हैं नींद में भी सेवा होती, तो कई बार आंखें बंद हैं, तो मैं कहता हूँ वो आंखें ने देख के ना, यहाँ ये तीसरी आंख उनकी खुली है, तब सेवा हो रही है। तो अपने आप को ना एक दो को ना देख के ना दूसरे भी कर रहे हैं, आंखें खुली रख के और दृष्टि सारी दुनिया को बांट रहे हो। आंखें बंद करके साकाश नहीं दे पाएंगे। मैंने अपने आप से देखा, जैसे मैं बंद करूंगा झुटका आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मेरे को, तो ऐसा होता है। तो ये एक्ट ऑफ गुडनेस है ना, एक तो आप ये करेंगे ना तो आप देखना उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओम शांति। देवता बनकर फरिश्ता बनकर बैठो, हमको इस सारी दुनिया का उद्धार करना है, हम ही वो है जिनको हम ढूंढ रहे हैं, और कोई नहीं आएगा, हम ही हैं। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, जीवन गुणों से सजाते रहो, जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो।